Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparation. Pass Education System is largest institute in Pakistan for your online entry test preparation. Dear students, NTS NET फर्स्ट हुआ है 2025 का। एनटीएस नेट का राउंड वन हुआ है 2025 का, जो कि जनवरी का नेट वन कहलाएगा 2025 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको उस कंप्लीट पेपर का सलूशन करवाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, आप लोगों के ऑल ओवर द पाकिस्तान एनटीएस नेट के एग्जाम्स हो रहे होते हैं। एज यू नो डियर स्टूडेंट्स के एनटीएस नेट का जो टेस्ट है सबसे बड़ा पाकिस्तान का टेस्ट है जो हर महीने हो रहा होता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा टेस्ट कह रहा हूँ। अब ये आप लोगों का नेट वन से लेके नेट 12 तक होंगे। अभी आप लोगों का नेट वन हुआ है जो कि जनवरी का नेट होगा, फिर फेब के अंदर मार्च अप्रैल मई इस तरह अप टू सो नेट 12 तक जाएंगे। अब ऑल ओवर द पाकिस्तान ये आप लोगों के नेट होंगे, हर महीने नेट हो रहे होते हैं, हर सिटीज के अलग अलग नेट हो रहे होते हैं और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम अपने यूट्यूब पे भी कंटेंट लेके आता है आप लोगों के नेट की प्रिपरेशन के लिए, और आगे भी लेके आएंगे। तो इस एक वीडियो में हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं पेपर की। उससे पहले डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखें, अगर आप लोग एनटीएस नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर फेब नेट, यानी जो आपका फरवरी का नेट आ रहा है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद आपको हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर एनरोलमेंट मिल जाएगी, और ये आपको एनरोलमेंट मिलेगी जस्ट 6000 के अंदर। यू हैव टू पे 6000 जस्ट वन टाइम एंड यू विल गेट एनरोलमेंट इनटू आवर प्रीमियम सेशन, जिसमें आपको ना सिर्फ एनटीएस नेट सेकंड की तैयारी करवाई जाएगी बल्कि थर्ड फोर्थ अप टू सो 12 नेट तक आपको तैयारी करवा दी जाएगी, और आप हमारे सेशन में इन रहेंगे। रिकॉर्डेड सेशन की भी एक्सेस होगी, लेक्चर नोट्स पीडीएफ भी, और लाइव क्लासेस की भी एक्सेस होगी। तमाम के तमाम आपको लाइव क्लासेस के फीचर्स, रिवीजन सेशन और टेस्ट सेशन तमाम का तमाम जस्ट 6000 में मिलेगा। एक 2 महीने के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं, जब तक आपके तमाम नेट्स कवर नहीं हो जाते। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग ये आपको जो नंबर है इसको आप लोग नोट कर सकते हो, 0304066600। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो काफी स्टूडेंट ने भी भेजा। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ ये पूरे का पूरा एनटीएस नेट को डिस्कस करवा रहा हूं ना, अब हर एक स्टूडेंट ने हमें ऑल ओवर द पाकिस्तान ये जितने एनटीएस के ये भेजे एमसीक्यूज, मैं आपके साथ वो डिस्कस करवा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये बच्चों के मैसेजेस हैं जो वो टेस्ट दे के आए और उन्होंने हमसे शेयर किए, और मैं आपको उनका सोल्यूशन करवा रहा हूँ, फुल ऑथेंटिक है। और ये एक आधे स्टूडेंट ने नहीं भेजे हैं, काफी स्टूडेंट ने सेम तरह के क्वेश्चन भेजे हैं, जिससे 100% श्योर होती है बात कि ये क्वेश्चन 100% आए हुए थे, और उसके बाद इसी के सिमिलर प्रीवियस नेट के अंदर भी आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक आपके पास पेपर के एमसीक्यूज हैं एनटीएस नेट के, जो आपके साथ डिस्कस करवाऊंगा। अब आप जिस भी शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तो अब मुझे नहीं पता आपके नेट में ये वाला एमसीक्यूज आया था या नहीं आया था। ओवरऑल एनटीएस नेट में ये आया हुआ था, मे बी पॉसिबल अगली दफा आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, आपके शहर में जो नेट हो रहा है उसमें ये आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे सारे एमसीक्यूज इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप जो वीडियो देख रहे हो, क्या पता आपके नेट में भी ये एमसीक्यूज आया हो या ना आया हो, ठीक है, लेकिन आ सकता है क्योंकि ये नेट में आया हुआ है, कहीं ना कहीं में पाकिस्तान में ये नेट के क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा जी, अब ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर कट भी अपनी वीडियो के अंदर बताया था, जो एनटीएस नेट का वन शॉट है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट का फीडबैक है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जो स्टूडेंट का फीडबैक है कि जितनी आपने तैयारी करवाई और जिस तरह आपने करवाया सेम उसी तरह के क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट पोर्शन, क्वांटिटेटिव, बेसिक, एनालिटिकल। अब शर्त ये है कि अगर तुम पढ़ के गए थे ना, और वो पूरी मेरी वीडियो सुन के गए थे, और उसके रेलिवेंट जिस तरह मैंने गाइड किया था वो तमाम चीजें करके गए थे, तो इजिली आप 90+ कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत दुआएं आप सबके लिए। अगर आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो, ऊपर नंबर शो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके सेशन में आ जाओ, ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह, फुल 100%। अब यहाँ पे A/B ये दिया, और इस तरह इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। A/B आपके पास कितना गिवन है, इसको आप लोगों ने लिख लेना है, दैट इज 3/7। B/C आपके पास कितना गिवन है, दैट इज 4/9। तो यहाँ पे याद रखो, अगर तो आपसे A/C पूछा जाता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दो तरह से करवाया था, अगर तो पूछ लेता A/C बताओ,
या वो तुमसे पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी निकालो, तो फिर कैसे निकालोगे? याद रखो, अगर तो ए रेशो सी निकालना था ना, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, ए और बी और सी को। तो ये 4 3 12 और 7 9 63 आ गया। तो ये आपके पास राइट आंसर आ जाना था। लेकिन अब उसने ए रेशो बी रेशो सी बोला है, तो भाई आप लिखोगे 3 रेशो 7, ठीक है, और इसके साथ ही आप लिखोगे नीचे 4 रेशो 9। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 3 और 4 12, फिर 4 और 7 को कर दो, दैट विल बी 28, और फिर 7 और 9 को करवा दो, दैट विल बी 63। सो दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। अच्छा जी, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे से पूछे गए। उसके बाद साथ साथ इंग्लिश के भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे हमारे पास जो इंग्लिश के हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो थ्रिफ्ट है इसका हमसे एंटोनिम पूछा गया था। अब थ्रिफ्ट बेसिकली कहते हैं ना कि जैसे बिल्कुल मॉडरेटली चलना, मॉडरेटली यानी म्याना रवि के साथ, कुफायत शारी के साथ चलना। तो यहाँ पे बेसिकली ये इसका एंटोनिम पूछा गया था कि हमारे पास जो थ्रिफ्ट है इसका हमारे पास एंटोनिम क्या होगा। तो इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए थे, तो इनको आप लोगों ने याद रखना। वैसे अब इसके कई ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है थ्रिफ्ट का। तो यहाँ पे इसका हमारे पास जो एंटोनिम हो सकता है वो हमारे पास इसका हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग के मीनिंग में आता है ना, सेविंग के मीनिंग में ये। तो यहाँ पे ये हमारे पास वेस्ट और इस तरह करके कुछ चीज़ें आ सकती हैं थ्रिफ्ट के, अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ। सिमिलैरिटी में तो इकोनॉमी भी इसका आ सकता है, सेविंग भी आ सकता है, प्रूडेंस भी आ सकता है, तो ये तमाम इसके आ सकते हैं। तो एंटोनिम क्या बनेगा? इसका ऑपोजिट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब यहाँ पे अगर उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए, तो यहाँ पे देखो उसकी मैक्सिमम हाइट पूछी जा रही है, रीच बाय द बॉल, कितनी हाइट पे वो पहुंच सकता है। तो यहाँ पे अब देखो स्टार्ट में कुछ चीजें आपने देखनी है कि वी आई उसको दी गई, और वी आई उसकी कितनी होगी? 98 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे वी एफ कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी, बॉडी जाके वहां पे रुक जाएगी 0। और मैक्सिमम हाइट पूछी जा रही है, यानी वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया उसको, ठीक। और ये मैक्सिमम हाइट हमसे पूछी जा रही है, ये टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक हो गया, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हो, जी का भी आपको पता है। यहाँ पे वी आई वी एफ आपको गिवन है, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर तो ये प्रोजेक्टाइल होता है ना, प्रोजेक्टाइल बनता, तो फिर हाइट का रिलेशन होना था वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन में 2g होना था। बहुत सिंपल, ये भी इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है, इफ लेंथ ऑफ ए रूम इन रेक्टेंगल शेप इतनी है और विड्थ इतनी है, हाउ लॉन्ग विल इट बी लाइन जॉइनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू एन अदर डायगनली। तो डायगनली आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे चेक करो, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लेंथ उसकी कितनी दी गई है डियर स्टूडेंट? दैट इज 40 सेंटीमीटर, और विड्थ उसकी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो डायगनली ये लाइन पूछा जा रहा है, तो क्या ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल बनी ना? तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर टू ऑड नंबर्स, हाउ कैन दे बी रिटर्न टू फॉर्म इवन नंबर। भाई अगर दो ऑड नंबर है उनको इवन कैसे बना सकते हो? मान लो दो नंबर ऑड, जैसे 1 और 3, क्या 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो इवन हो सकता है? कभी भी नहीं। 1 और 3 हाँ हो भी सकता है, जैसे आप दो को अगर मल्टीप्लाई करवाओ और आपको ऑड मिल जाए, ठीक है, एक इवन एक ऑड और इवन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अब जैसे हमारे पास लिखा हुआ है दो ऑड, जैसे हमारे पास है, तो उनको क्या हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या वो इवन बन सकता है? भाई 3 और 1 को मैंने किया, वो तो ऑड ही रहा, ऐसा ही है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग क्या करो, अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग अब दो कोई और ले लो, तो यहाँ पे इनको अगर मैं ऐड करूं, जैसे दो ऑड को ऐड किया जाए, 1 + 3 4 इवन, जैसे 3 और 9 ले लो 12,
जैसे 3 और 5 ले लो 8, तो मतलब दो ऑड को जब भी ऐड करोगे तो इवन ही होगा, इवन ही होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये था फाइंड करने के लिए था, तो ये एक स्टूडेंट ने कहा हुआ कि सर ये फाइंड आउट करना था। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये इसका राइट आंसर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास साइकिल और बाइक के कंबाइंड प्राइस में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ज़कात फाइंड आउट करनी थी। अब ज़कात वाला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ज़कात फाइंड आउट करनी हो उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अब उस रिलेशन को आप लोगों ने याद रख लेना है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ज़कात। तो आप लोगों ने जितनी भी अमाउंट है उसको 2.5% से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1 लाख है, तो यहाँ पे इस 1 लाख को मल्टीप्लाई करें 2.5% से, और यहाँ पे ये हमारे पास कितना बनेगा 25। ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन में, ये देखना 2.5 अपॉन में 100 आ गया। एक जीरो हटाइए एक और जीरो, तो 3 जीरो किससे कैंसिल होगी, 3 जीरो से। तो पीछे हमारे पास क्या बचा 100। रिमेंबर स्टूडेंट, तो ये ज़कात का फार्मूला है। जब भी ज़कात फाइंड आउट करनी है, जितनी अमाउंट गिवन होगी उस अमाउंट को 2.5% से मल्टीप्लाई करवा दो। अब जैसे अमाउंट है यहाँ पे 1 और साथ 5 जीरो है, ठीक है, 5 जीरो है, मल्टीप्लाई 2.5% की जगह पे 1/100, ये जीरो हटाया तो एक और जीरो, 3 जीरो से कैंसिल होगी, तो 100 विल बी योर राइट आंसर। क्लास में 15 स्टूडेंट 90% एवरेज मार्क्स हैं, और ऐसे कंबाइन करना एवरेज के रिलेशन में से आया था। एवरेज होता है हमारे पास सम अपॉन टोटल नंबर, और सम होता है एवरेज इनटू नंबर, और नंबर हमारे पास होता है सम अपॉन में एवरेज। उसके बाद इंग्लिश में से हमारे पास ये आया होता है सी आई, कॉफी बिटर टेस्ट है, वीक पावर, सिनोनिम थे प्रोग्रेस के, एंटोनिम हार्ड का अपोजिशन, तो ये वाले हमारे पास आए हुए थे। फिर था फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स अल्फा और बीटा गिवन थे। फिर हमारे पास आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कि 1 प्लस आयोटा रेस पर 2n है और इक्वल टू इसके है ट्रू फॉर, ये किसके लिए ट्रू हो सकता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। कभी भी आयोटा की पावर नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। एक डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना था, ये नहीं डिस्टेंस के रिलेटेड था, जो कि हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर और ऊपर स्केयर रूट, ये डिस्टेंस है। इसको x1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मिड पॉइंट का था, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये वाला था मिड पॉइंट वाला। फिर अंडर रूट, इसकी आप लोगों ने डोमेन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो डोमेन का मतलब होता है वो तमाम वैल्यूज जो आप पुट कर सकते हो, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे अब चेक करो, x की जगह पे अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करो तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा। अब अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करूं, तो 1 पुट करने से 1 माइनस 4, तो क्या -3 बना, जो कि नहीं बनना चाहिए था। इसके बाद अगर आप -2 पुट करो, वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी जीरो बन सकता है। तो बात करने का मकसद है कि आप 1 से लेसर वैल्यूज अगर पुट करते जाओगे, ठीक है, अगर तो 1 से ग्रेटर पुट करोगे 2 3 4 तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। इससे लेसर वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी, एक्सेप्ट कौन सा नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड, जो कि 1 वाला होगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में था। पैराग्राफ काफी इजी था, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड था। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 5 kg टू, ये वाला। अब ये सिंपल हमारे पास F इज इक्वल टू m में का एप्लीकेशन था। मैथ्स भी गिवन था 5 kg, फिजिक्स में kg ऐसे यूनिट होता है फिजिक्स में, और वैसे ग्राम होता है केमिस्ट्री में ऐसे यूनिट मैथ्स का, और साथ में 98 गिवन है, तो इनको मल्टीप्लाई करना था। आगे हमारे पास है if 15 स्टूडेंट मार्क्स इतने परसेंट, 10 स्टूडेंट मार्क्स इतने परसेंट, हाउ विल बी द टोटल एवरेज मार्क्स। एवरेज का भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे फाइंड एनर्जी बाय द इंजन, यहाँ पे क्या क्या गिवन है,
a body faces 500 Newton resistance when 500 न्यूटन की फोर्स है रेजिस्टेंस मैन टू 0 to 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड फाइंड द एनर्जी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एनालिटिकल का भी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, ये क्या है, ये वाला हमारे पास पेपर था एनालिटिकल पोर्शन के अंदर से। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन आई हुई थी फिजिक्स में, बाकी करंट फाइंड करना था, प्रोडक्ट और टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। केमिस्ट्री में लुकस एजेंट रेडली रिएक्ट विद 1 प्रोपनल 2 प्रोपनल और 1 मिथाइल ब्यूटेनॉल। सल्फ्यूरिक हैज ग्रेट एफिनिटी विद वाटर, ये वाला वॉशिंग सोडा इज रिड्यूसिंग एजेंट। और भी ऑप्शन थे इस तरह करके, किस में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका क्या होता है, मैस अपॉन मोलर मैस, गिवन मैस अपॉन मोलर मैस। तो गिवन मैस इसका 4 ग्राम है, ऑक्सीजन O2 है 32 हो जाएगा, इसके निकालें। यहाँ पे 8 अपॉन में 32 निकालें, यहाँ पे 16 अपॉन में कार्बन का 12 और 4 16, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 18 अपॉन में। तो डेफिनेटली किसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, जो 1 के करीब है। एवरेज के 2 क्वेश्चन थे, मॉड का एक था। एवरेज के लिए मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड टर्म, जो किसी सीक्वेंस में ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई होती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मैंने अपने वन शॉट के अंदर भी करवाई थी और आपको साथ साथ करवाई जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर हमारे पास चार्ज ऑफ आयन इज, आयन पे कौन कौन सा चार्ज होता है भाई, इस पे या तो पॉजिटिव भी होता है और या नेगेटिव होता है। 9 इज एडिड टू अ ट्वाइस ऑफ ए नंबर, यानी 9 को एक ट्वाइस ऑफ नंबर में ऐड किया गया, सम 39 आ गया, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 30 आ गया और x इक्वल टू 15 आ गया। तो इस तरह के बेसिक बेसिक भी क्वेश्चन थे। रेशियो ऑफ साइकिल टू स्कूटर इज 5:9 एंड देयर कंबाइंड सम इज 42, प्राइस ऑफ स्कूटर। तो बहुत सिंपल है, 5x प्लस 9x क्या बन जाएगा, सम 42,000 के करीब है। तो ये कितना बन गया, 14x इक्वल टू 42,000। तो x इक्वल टू 42,000 डिवाइडेड बाई 14 आ गया। तो यहां से x निकाल लो, किसकी प्राइस निकालनी, स्कूटर की। स्कूटर के साथ क्या होगा, 9x होगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई जो x निकाला है वो इसके साथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 42,000, 42 यहाँ पे आ गया ना 42,000 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 14 है, तो ये ऑलमोस्ट 3,000 बनेगा ना, 3,000। तो 3,000 इंटू 9 करते, तो ये हमारे पास 27,000 बनेगा। तो यहाँ पे राइट क्या ऑप्शन बनेगा, दैट विल बी 27,000 स्कूटर के पास। हाउ मैनी एरेज कैन बी एडेड इन अ सिंगल स्टेटमेंट, यहाँ पे ये इसको सॉल्व करना था। फिर ये नीचे हमारे पास दिया हुआ था, बहुत सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक की क्वेश्चन है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे इनका सम फाइंड आउट करना है, ये देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास सब्जेक्ट में से भी आए हुए थे। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको मैंने गाइड किया था उसी तरह ही आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क और हमारे पास है साथ में डिस्प्लेसमेंट। अब टॉर्क को क्या बोलते हैं, इसको टॉर्क से लिखा जाता है आर क्रॉस एफ, और साथ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। और इसको हम फिर किसके इक्वल लिख सकते हैं, आप याद रखिएगा, ये हमारे पास जो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, या इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ये किसके इक्वल है, ये काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये बेसिकली वर्क के इक्वल होता है। किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है दैट डिस्टेंस बिटवीन 0 0 टू 1 इज। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, यहाँ पे इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 दैट विल बी 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 0 1 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 4 प्लस 1 दैट विल बी स्क्वायर रूट 5। और स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल होता है, 2.23 के। लेकिन यहाँ पे यही ऑप्शन गिवन था। उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर इज इतना 427, यानी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर इतने हैं, इज 420, द क्लॉथ पर मीटर
कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर इफ 4.5 मीटर इज फॉर 27, यानी कि 4.5 मीटर साइज का है। तो यहाँ से 1 मीटर साइड पे कर लो, साइज बटा 4.5 कर लो, इसके साथ ज़रब 10 कर लोगे जब ये हटाओगे तो ये बन जाएगा 270/45 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 मीटर की प्राइस निकल आई ना, 1 मीटर की। तो अब 270 डिवाइडेड बाई हमारे पास 45 है, और ये हमारे पास 6, मतलब 6 पर मीटर प्राइस है। तो बहुत सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पास। फिर ये था, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यानी बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चन काफी थे, बोर्ड मैथ्स रूल के। अब बोर्ड मैथ्स रूल में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ऑर्डर को करो, डिवीजन को करो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करो। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाले नेक्स्ट क्वेश्चन थे। पावर एंड वोल्टेज है, व्हाट इज द करंट। अब आपको पता ही है हमारे पास होता है P इज इक्वल टू VI। पावर हमारे पास कितनी है, 1200, वोल्टेज 120 है, और आई को निकालना है। तो आई कैसे निकालोगे, 1200/120, तो 10 से आ गया ना। तो करंट का वैल्यू 10 एम्पेयर हमारे पास आ गया। हैवी आयन व्हेन, ऑप्शंस क्या है, मास इज इक्वल टू प्रोटॉन, मास इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल। तो हैवी मास कब होगा, जब अल्फा पार्टिकल से भी ग्रेटर मास होगा तो उसका हैवी पार्टिकल उसको कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब याद रखो, अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये नेट में भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। तो क्या फाइंड करना, चार्ज क्यू पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द फोर्स। फोर्स होती है किसी भी मूविंग चार्ज पे, F इक्वल टू क्यू विल बी साइन ऑफ थीटा। अब कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये जो थीटा एंगल होता है ये इन बिटवीन होता है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, इन डायरेक्शन है। तो QVB इंटू साइन ऑफ 0, सारी चीज 0, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी 0। फिर ये हमारे पास दैट कैन बी रिटन इन द ऑप्शन, ये आगे गिवन था, ये कंप्यूटर के रिलेटेड एक आया हुआ था। कंपोनेंट ऑफ हमारे पास स्मोक क्या क्या होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको गाइड किया गया था सेम उसी पैटर्न पे इनको भी आप लोग अभी नोट कर सकते हो कि क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं, चीज़ें कैसे कैसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स पूछा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अगर हम स्मोक की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक ऑक्सीजन भी आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी इसका मेन कंपोनेंट आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह आ जाता है, नॉक्सिस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉक्सिस जिनको बोला जाता है, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है वो इसके अंदर बड़ा मेन आ जाता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका मेन कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे मे बी पॉसिबल ये वो ऐसा क्वेश्चन होगा कि विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट स्मोक। तो ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेजर कंपोनेंट नहीं होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वेस्ट वाटर, कि जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐड करते हो वाटर के अंदर तो हमारे पास क्या क्या होगा। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, इसका हमारे पास बनेगा कि जब हम इसको ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर, तो हमारे पास कुछ इसके प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, जैसे आप H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू वाटर। तो इसको सबसे पहले आप क्या करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड को आप पहले कन्वर्ट कर देते हो सॉक्सिस के अंदर ऐड करके, SO3 के अंदर, H2S2O7। अब ये ऐड किया जाता है वाटर के अंदर, यानी H2S2O7 प्लस वाटर। तो ये हमारे पास बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, ये वाटर में क्या बना देगा, ये हमारे पास ओलियम, इसको बेसिकली बोलते हैं ओलियम, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड को SO3 में ऐड करते हो, उसके बाद वो वाटर में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बड़ा स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे डिजोल्व इन वाटर, फॉर्म्स प्रेसिपिटेट इन वाटर, क्या ये वाटर में डिजोल्व हो गया,
ओलियम को वाटर में ऐड किया तो दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। फॉर्म सल्फेट्स इन वाटर नहीं, तो क्या हाइड्रेट्स इन वाटर नहीं, फॉर्म प्रिसिपिटेट इन वाटर, तो इसके प्रिसिपिटेट्स बन जाएंगे वाटर के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है इसकी डोमेन रेंज फाइंड आउट करना। देन हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था इफ 9 इज ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे पास आए थे, जैसे द वैल्यू ऑफ ये वाला 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। तो इसका हमारे पास 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4.3.2.1, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, और नीचे भी 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होगा और 0 फैक्टोरियल 1। तो 3 is 12, 12 2 is 24, so 24 will be the right answer, so that is C option। डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे अली बाइज एग्स, अली खरीदता है अंडे। अब एग्स ज्यादा आ गए, लेकिन अली तो अकेला बंदा जो काम कर रहा है वो एग्स ही आएगा ना। उसके बाद विच इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन कौन, इस तरह के क्वेश्चन थे। एनोलॉजीज के है, जर्म डिजीज, डॉक्टर पेशेंट, यानी वॉर है, डिस्ट्रक्शन है, वॉर से डिस्ट्रक्शन होती है, रिलेशन के रिलेटेड एनोलॉजीज पूछी गई। तो इस तरह के भी हमारे पास क्वेश्चन आए हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने तमाम आपके साथ ये क्वेश्चन ऐड किए। जैसे व्हाट इज द प्रोसेस बिटवीन वेक्टर कैन गिव राइज टू रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू देम, किस तरह आप दे सकते हो जब परपेंडिकुलर आ जाए। डिवीजन करें वेक्टर्स को, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डोमेन अंडर रूट, इसकी डोमेन निकालनी है, वेब पेजेस आर लिंक टू। तो ये तमाम क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए थे, और इनका मैंने आपको साथ से सोल्यूशन भी करवाया, मैथ के बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर से आए हुए थे। और इसके बाद मॉड इसका पूछा गया, तो 8 इसका मॉड होगा, देख सकते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू द नेचर एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइट, तो ये हमारे पास सिर्फ किस तरह की लाइट आ जाती है, जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट और नेचर को डिस्कस करते हैं। हाउ गेट आउटपुट आई लव पाकिस्तान, इसके लिए देख लें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे। फिर ये एक स्टूडेंट ने भेजा कि एग्जैक्ट जो आपने करवाया था ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे टॉर्क, वर्क, वर्क व्हेन मास, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस। तो ये देखो तमाम चीज़ें आपको इसी पैटर्न पे गाइड की गई थी, वही चीज़ें आई हुई हैं। तो बहुत बेसिक लेवल का ये टेस्ट था। और अगर मैं नेट 1 की बात करूँ तो कंपैरेटिवली ये ना लेंथी था, कंपैरेटिवली ये लेंथी था, ठीक है। और थोड़े बहुत अंदर ये था बेसिक ही, लेकिन बच्चों को वो टफ लगा। और अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यूज दूं तो बाकी नेट की निस्बत ये थोड़ा सा टफ था, एडवांस लेवल का नेट में आया हुआ था। अब ये प्रिडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगले नेट भी आप लोगों के ऐसे ही थोड़े थोड़े एडवांस आएंगे, जैसे फिजिक्स और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज इस दफ़ा मुश्किल थे। अब मुझे नेट पढ़ाते हुए और ये चीज़ें तैयारी करवाते हुए एक अरसा हो गया, तो नेट के अंदर सब्जेक्ट में ऐसे एमसीक्यूज मैंने भी कभी भी नहीं ऐसे मतलब देखे थे। एक आधा आ जाता था, इतने ज़्यादा आने, ये एक नई चीज़ आई है नेट के अंदर। तो अभी अलर्ट हो जाओ, एनटीएस नेट के जो अगले टेस्ट आएंगे, जो आप लोगों का फेब के अंदर आएगा, फेब के अंदर नेट 2 होगा, 2025 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मार्च के अंदर आप लोगों का नेट थर्ड होगा 2025 के लिए। इसी तरह अप्रैल के अंदर आप लोगों का नेट 4 होगा 2025 का। इसी तरह आप लोगों का मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इन तमाम के अंदर आपके नेट चलते जाएंगे। इन तमाम में एडवांसमेंट आएगी, एडवांस क्वेश्चंस आएंगे। टू प्रिपेयर दीज ऑल नेट्स, आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का ये प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। ऊपर नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करके आप अपने एनटीएस नेट की तैयारी के लिए हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ एनटीएस नेट की तैयारी होगी, बल्कि नस्ट का एनईटी भी तैयार होगा, कॉम सेट के टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी, एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी, बहरिया के टेस्ट की तैयारी, यूईटी का ई कैट भी कवर होगा। साथ में प्यास और जीके के स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीके यूनिवर्सिटी में टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आप लोग भी इंशाल्लाह आएंगे, अगर आप हमारे प्रीमियम सेशन को अवेल कर लेते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो में। अब इसमें मैंने जितने एमसीक्यूज करवाए हैं वो मैंने वो करवाए हैं जो नेट के अंदर आए हुए थे, और ये सारे एमसीक्यूज ही नेट के अंदर आए हुए थे। अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, तो भाई अब मेरे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, वो मैंने आपको करवाए हैं। अब एक बच्चा पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है और उसके नेट में ये एमसीक्यूज अगर नहीं आया था, और वो मुझे बताएगा सर ये मेरे में तो आया हुआ ही नहीं था, तो इसका ये तो नहीं ना मेरे भाई मतलब होगा मेरी बहन कि ये आया हुआ ही नहीं था। तो भाई आपके टेस्ट में नहीं आया हुआ था, किसी और के टेस्ट में तो आया हुआ था ना। तो ये
एग्जैक्ट हमारे पास वही एमसीक्यूज हैं जो आए हुए थे और वो मैंने आपके साथ डिस्कस करवाए हैं। इंशाल्लाह अभी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अभी इनका एक और भी मैं बल्कि एक दिन दो और वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं और ज़्यादा स्केड्यूल में ये तमाम आपको एमसीक्यूज का सोल्यूशन करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो मिलेंगे नई वीडियो में। मुझे दे इजाज़त, तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ, मुझे अपने ज़रा आप लोगों ने ना मार्क्स बताने, आप लोगों को ये नंबर ऊपर शो हो रहा है ना, इस नंबर पे आप लोग अपने मार्क्स लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। और आपको भी कोई एमसीक्यूज इस तरह के याद हैं तो लाजमी तौर पे शेयर करें, उनके ऊपर मैं एक वीडियो डिज़ाइन करूँगा प्रॉपर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।